आचार्य जी कहते हैं, बहुत पुराना ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। इतना तो हम सब जानते ही हैं। उसमें इंसान के 6 शत्रुओं की, 6 दुश्मनों की बात करी है श्री कृष्ण ने। उनको नाम दिया है खडरिपु, 6 दुश्मन। और क्या है वो? काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और लोभ। काम माने इच्छाएं, क्रोध माने इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उठने वाली उत्तेजित भावना, मद माने नशा, चेतना का अभाव, मोह माने किसी से जुड़ ही जाना, चिपक ही जाना, ऐसे जुड़ जाना कि उसके बिना अपने आप को कमजोर समझने लगना, उस पर आश्रित हो जाना। मात्सर्य माने ईर्ष्या, जेलसी और लोभ तो जानते ही हैं हम। लालच, ग्रीड, ये हमें सबके सब सताते हैं, सब परेशान करते हैं। और ये 6 अलग अलग नहीं हैं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा है जो आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट, प्रासंगिक है, तो शायद अलग अलग लोग अलग अलग शब्द पर उंगली रखेंगे। कोई कहेगा मुझे क्रोध ज्यादा आता है, कोई कहेगा मैं मोह से ज्यादा ग्रस्त हूँ, कोई कहेगा डरा हुआ रहता हूँ, कोई कहेगा लालच पकड़ लेता है कभी कभी। लेकिन ये 6 के 6 एक संयुक्त परिवार हैं, ये साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा तो हो ही सकता है कि इनमें से कोई एक किसी समय पर आपको लगे कि आप पर चढ़ा हुआ है, प्रबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी 5 अनुपस्थित हैं। वो बाकी 5 भी हैं, वो बस छुपे हैं। बाकी 5 भी हैं, बस छुपे हुए हैं। तो हम सबको परेशान करने वाले ये 6 दुश्मन, एक खडरिपु अलग अलग नहीं है, फिर एक ही है। एक ही है तो इनका कोई संयुक्त नाम भी होना चाहिए, कोई एक साझा नाम भी होना चाहिए। इनका वो साझा नाम है अहम, यानी कि मैं की भावना। हम जब कहें कि मैं इस चीज से परेशान हूं, या उस चीज से ग्रस्त हूं, या ये चीज मुझे पकड़े हुई है, तो उस परेशानी का एक त्वरित इलाज मिल सकता है अगर हम उसी वक्त पर जरा सा रुक करके, बस 5 सेकंड रुक करके ये पूछ लें कि कौन परेशान है। ये कौन है जो परेशान है, और जो परेशान है उसका क्या छिन जाने वाला है। और जिस चीज के लिए परेशान है, मान लो पाने के लिए, अगर उसको पा भी लिया तो क्या मिल जाने वाला है। अगर जरा सा ठहर करके बस ये जिज्ञासा कर लें तो बिल्कुल जाहिर हो जाएगा कि ये जो 6 दुश्मन हैं, ये बाहरी नहीं है, ये हमारे भीतर ही हैं। और इन 6 दुश्मनों का जो एक नाम है वो है अज्ञान। जिज्ञासा न करना, जिज्ञासा करने से उत्तर मिलता है ना, उसी का नाम ज्ञान है। अहम पलता है जिज्ञासा के अभाव में। जिसने पूछा नहीं, जिसने ठहर करके जांच पड़ताल नहीं की, उसी के भीतर भ्रम, अंधेरा, अज्ञान घूमता रहता है। जो जरा सा रुक गया और जांच पड़ताल कर ली, वो पाता है कि तनाव हो, लालच हो, डर हो, ये तत्काल कम हो गए। मिट नहीं जाएंगे, पर कम तुरंत हो जाएंगे। मिटाने के लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। और यही सवाल न पूछो तो आदमी अपने ही विकारों के हाथों कठपुतली बनकर रह जाता है। और परेशानी का कोई अंत नहीं है, कोई कितना भी परेशान हो सकता है। आदमी ने जैसे जैसे तरक्की की है, आर्थिक तौर पर, तकनीकी तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर, विज्ञान की क्रांति हुई है, सूचना क्रांति हुई है, वैसे वैसे आदमी का तनाव भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। आम आदमी को जितना तनाव आज से 50 वर्ष पहले हुआ करता था, उससे कई गुना तनाव आज ज्यादा है। जनसंख्या का जितना अनुपात आज से 50 वर्ष पहले मनोरोगी था, डिप्रेशन या अवसाद और अन्य मनोरोगों की चपेट में था, उससे कई गुना ज्यादा अनुपात आज मनोरोगी हो चुका है।
और कारण यही है। कारण है कि हम बाहर इतना ज्यादा देखने लगे हैं, बाहर चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, बाहर उलझने के तरीके, बाहर उलझने के विषय इतने बढ़ गए हैं कि भीतर जिज्ञासा करने का हमको वक्त ही नहीं मिलता। हम 5 सेकंड को भी ये नहीं पूछते कौन है जो परेशान है, किसने उसे परेशान होना सिखाया। हम परेशानी के चक्र में रहते हैं, ये नहीं पूछते कि जिसकी खातिर परेशान हैं वो इतना कीमती हो कैसे गया, और अगर वो इतना कीमती है तो उसे खोकर के मेरा ठीक ठीक क्या मिट जाना है। नहीं हुआ काम क्या चला जाएगा, और हो भी गया तो मिल क्या जाएगा। कुछ तो मिलता होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा, कुछ खोता भी होगा, पर जो मिलता है या जो खोता है क्या वो वाकई इतना बड़ा है कि उसकी खातिर आदमी अपना चैन गंवा दे। ये पूछना जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम पागल हैं, विक्षिप्त हैं और हम बिना बात के परेशान हो रहे हैं। परेशानी का कुछ सबब तो होगा। जो भी कोई व्यक्ति परेशान है उसके पास कोई न कोई सार्थक कारण होगा, लेकिन उस कारण की, उस विषय की कुछ सीमाएं तो होंगी। हमारी परेशानी कोई सीमाएं नहीं जानती। विषय और कारण हो तो इतने बड़े और परेशानी होती हैं इतनी बड़ी क्योंकि हम जिज्ञासा नहीं करते। हम ठहर करके पूछते नहीं, अपने आप से अंतर्गमन नहीं करते कि बात क्या है। अच्छा, यही भीतर से आवाज उठ रही है ना कि कुछ खोया, कुछ मिटा, कुछ टूटा। चलो मान लिया कि खो ही गया, मिट गया, टूट गया। जो भी उपक्रम कर रहे हैं, नहीं मिली सफलता, नहीं भी मिली सफलता तो क्या चला जाएगा? चलो कुछ चला जाएगा, जितना जाएगा उतनी ही चिंता करें। अब पता चला कि जाएगा 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई, और उसके लिए चिंता कर रहे हो 1000 यूनिट, तो फिर तो जन्म व्यर्थ गमाया। देखिए, हम किन चीजों के खोने की परवाह करते हैं? मान सम्मान, रिश्ते, पैसा, पूंजी, इन्हीं के खोने की परवाह करते हैं ना। जो एक हमारा सबसे कीमती संसाधन है, रिसोर्स है, हम उसके खोने की परवाह कम ही करते हैं। आपको थोड़ा ताज्जुब होगा,